हेलो मित्रों, नमस्कार। अर्थ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूँ राजू मोहबे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है बस का सफ़र। एक बस स्टॉप पर बस रुकती है तो बस में एक वृद्ध महिला चढ़ती है। वह बस में चढ़कर बस के चारों तरफ नज़र डालकर देखती है तो उसे कहीं सीट खाली नहीं मिलता है। तो वो एक किनारे में बस पर के हैंडल को पकड़कर खड़ी हो जाती है। वह वृद्ध महिला जिस स्थान पर खड़ी थी उसके बाजू में ही एक सीट पर एक नवयुवक बैठा हुआ था। उस नवयुवक के मन में यह विचार आता है कि मैं अपनी सीट इस वृद्ध महिला को दे दूं। लेकिन तत्क्षण ही उसके मन में पुनः यह विचार आता है कि इस बस में तो और भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, वे अपनी सीट क्यों नहीं दे रहे, तो मैं ही क्यों अपनी सीट दूं। और उसके मन में यह विचार आते ही वह अपने सीट पर बैठे रहता है। बस चलते रहती है और बस के चलते समय बार बार ब्रेक लगने से उस वृद्ध महिला को हिचकोले लगती थी। कभी वो इस तरफ डोलती थी, कभी वो उस तरफ डोलती थी और बस इस तरह से चल रहा था। अचानक स्पीड ब्रेकर पर बस का ब्रेक लगता है और वह महिला गिर जाती है। तो उस नवयुवक के मन में यह विचार आता है कि मैं अपनी सीट इस वृद्ध महिला को दे दूं। लेकिन पुनः फिर उसके मन में यह विचार आता है कि मैं ही अपनी सीट क्यों दूं, और भी तो लोग हैं जो इनको सीट दे सकते हैं। और वो नवयुवक फिर अपने सीट पर बैठे रहता है। बस का सफ़र चलते रहती है और अचानक एक जगह बस पर जोरदार ब्रेक लगती है और वह महिला बस में गिर जाती है। उसके सिर पर चोट आ जाता है। उसकी यह मनोदशा को देख करके उस नवयुवक का मन पसीज जाता है और वह अपने सीट से खड़े होकर के उस वृद्ध महिला से कहता है कि माता जी, आप इस सीट पर बैठ जाइए। तब वह वृद्ध महिला कहती है कि नहीं बेटा, आप सीट पर आराम से बैठिए, मेरा बस का स्टॉप आगे है, मुझे यहाँ उतरना है। और वह महिला बस से उतर जाती है। कथा का सार यह है कि हम हमारे मन में अच्छे काम करने के विचार आते हैं, लेकिन हम यह सोचते रह जाते हैं कि हमारे इस काम से लोग क्या सोचेंगे, और उस काम के परिणाम को लेकर के हमारे मन में कई प्रकार की दुविधा उत्पन्न हो जाती है और हम सोचते रह जाते हैं। तो हमें जीवन में जो भी कुछ करना है वो यथा समय कर लेना चाहिए। अगर हम सोचते विचारते रहेंगे तो हमारे जीवन का सफ़र भी कब ख़त्म हो जाएगा और कब हम वृद्ध हो जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे, और हमारे मन में कुछ करने की जो अभिलाषा है वो सिर्फ एक अभिलाषा बनकर रह जाएगी। धन्यवाद।